हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की एक्सरसाइज 2.3 पे। वहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी। पहला क्या था आपका रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा क्या था फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में जो हम लोगों ने बात की थी वो आपकी एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड था। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ पर कवर की थी। बेसिकली जितनी चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी। फिर भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप उस लेक्चर को अगेन देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पक्की बात है एकदम, ठीक है ना। बाकी उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उसको अपन ये एक्सरसाइज आपकी जैसे ही खत्म होती है हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी उन सबको लेकर के आकर के आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। और बात आज करते हैं एक्सरसाइज 2.4 में, जहाँ पर आप बात करेंगे किसके बारे में, सिर्फ फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात कर ली थी वहाँ पर कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करने हैं आज, उसके बारे में बात करेंगे। फैक्टर थ्योरम को सॉल्व करने का जो मेथड अप्लाई करेंगे वो आपका होगा क्या, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। जो आपका फैक्टर थ्योरम होता है यानी जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करने का जो मेथड है ये आपका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कहेंगे ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट, सी आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपका, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फिर इसको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसको सॉल्व करना तो आप सबसे पहले क्या बोलिए, पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 0। जैसे आप इसको 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। जैसे ये मिल जाएगा तो ये आपका क्या पॉलिनोमियल किस में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, ठीक है ना। बट फिलहाल अभी हम बात करने किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे ही आपका ये इस फॉर्म में आ जाता है, अब आपको क्या करना है, इसके मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे इसको सीखना है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा एकदम, आंख लगा करके, कान लगा करके, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको बोलते हैं आप लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं अपन इसको, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस कांस्टेंट वैल्यू को, इस कांस्टेंट टर्म को क्या करना होगा, इस लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना होगा कि आखिर क्या आता है आपके पास। अगर हम सी का ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिल रहा है। तो हमें एक ऐसा टर्म ढूंढना होगा, एक ऐसा वैल्यू ढूंढनी होगी जिसका मल्टीप्लिकेशन करने में आपको ए सी मिले। और साइन देखिए, कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है इसके पहले साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करने में ए सी मिले बट साइन पॉजिटिव, इसलिए क्या बोलेंगे, एडिशन करने पे आपको क्या मिले, बी ऑफ एक्स मिले, नहीं बी एक्स मिले। तो हम क्या बोलेंगे कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस का सी एक्स। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपने जब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, स्प्लिट मतलब ब्रेक किया, तो आप दो पार्ट में ब्रेक किए, किसमें, ए एक्स प्लस सी एक्स में। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको ए सी मिल रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए सी मिल रहा है और एडिशन क्या मिल रहा है, बी एक्स मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आपको इतनी, तो यही काम हमें करना है, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज की, वहाँ से क्वेश्चन करेंगे और वहीं से आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है वो बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बोला गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ एक्स प्लस 1 अ फैक्टर, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में आपकी, वहाँ पे आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। इन चारों पॉलिनोमियल्स में हमें बताना है कि एक्स प्लस 1 किसका फैक्टर होगा, हमें ये चेक करना है। हमने जो फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी वहाँ से हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने वहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में एक्स प्लस ए क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब आप x इक्वल टू ए उस पॉलिनोमियल पे डालेंगे, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स एक्स प्लस ए आपका उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। मेरी बात समझिए मेरी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में मैंने बोला एक्स माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब आप x इक्वल टू ए डालेंगे इस पॉलिनोमियल पे, मतलब p ऑफ a की वैल्यू जब आपको क्या मिल जाएगी, 0। जब p ऑफ a की वैल्यू अगर आपको 0 मिल गई, इट मीन्स p ऑफ x जो ये पॉलिनोमियल है ये आपका क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अरे समझ में आया मेरी बात ना, हाँ ठीक है ना। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ एक्स प्लस 1 अ फैक्टर। तो पहला पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपको दिया है। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट कर लेंगे ये कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू में जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1, बस आप क्या करिए
कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, बस कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन कैसा भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। सबसे पहले लेट करेंगे आप पी ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर मैं आपसे ये पूछ बैठूँ कि ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है आपके पास, तो आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक्स की डिग्री, मतलब जो आपका जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल की आपको क्या देखनी होगी, डिग्री देखनी होगी। आखिर डिग्री क्या है, तो डिग्री यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, मैक्सिमम डिग्री। किसकी, मैक्सिमम डिग्री देखनी है। डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, बट हमें क्या देखनी, मैक्सिमम डिग्री देखनी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे कितनी है, 3 है। इट मीन्स ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। चलिए अब मुझे क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि x प्लस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं। तो मैं बोलूँगा अगर आपको x प्लस वन इसका फैक्टर चेक करना है तो आप क्या करिए, पहले पुट करिए, पुट x प्लस वन इजक्वल टू में 0, तो आपको क्या मिलेगा, x इजक्वल टू में -1 मिल गया ना। तो आप क्या करिए, अब बोलिए ये कि x इजक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल पर अगर हमने पुट किया और पुट करने पे अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई, इट मीन्स x प्लस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगेन रिपीट करूँ, सुनिए फिर से ध्यान से, मैंने बोला कि x प्लस वन इजक्वल टू 0 हमने जब पुट किया तो x इजक्वल टू -1 मिला, और मैंने कहा अगर आपको ये चेक करना है कि x प्लस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो आप x इजक्वल टू -1 इस x के प्लेस पे, इस पॉलिनोमियल पे क्या करिए, x के प्लेस पे पुट करिए। अगर पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है, इसका मतलब ये कि x प्लस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक। अब करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर x इक्वल टू -1 पुट किया, x के प्लेस पे यहाँ -1 पुट किया, इट मीन्स यहाँ पर भी x के प्लेस पे -1 होगा। देखिए क्या मिलेगा फिर, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1। अब मैं आप सबसे एक चीज़ पूछूंगा, ये बताइए जब ब्रैकेट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो और पावर ऑड हो तो वैल्यू आपस बाहर कैसे मिलती है, निगेटिव की पॉजिटिव, क्या मिलेगी, हाँ निगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने सीखा है कि -1 इंटू में -1 इंटू में -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। इट मीन्स -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा। बट जब पावर कैसी हो इवन और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कैसी हो निगेटिव, तो बाहर कैसे मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 1, ये प्लस माइनस माइनस और प्लस 1। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि दोनों सारे अपोजिट साइन के थे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। इट मीन्स आपको क्या मिल गया, 0। जैसे आपको 0 मिला आपने तुरंत बोल दिया सर ये तो 0 मिल गया, इट मीन्स x प्लस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, यहाँ ऐसे बोलेंगे पहले p ऑफ -1 इक्वल टू में 0, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल की जगह या फिर आप ये बोल सकते हैं, क्या ये बोल सकते हैं p ऑफ x। अरे बात समझ में आ गई मेरी। ऐसे आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, सिंपली जैसे मैंने अभी आपको करवाया ऐसे ही करना है। अगर अपन नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, सेकंड देखिए, सेकंड बता दूं या फिर मैं आपको फोर्थ कराता हूं, बाकी का सेकंड थर्ड आपके नाम, मतलब आप इन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको मैं करता हूँ। पक्की बात है ना। चलिए अगर आप चाहते हैं अभी तुरंत करना तो आप वीडियो पॉज करके तुरंत कर लीजिए, फिर मेरा लेक्चर देखिए, ठीक है ना, जो भी आपको समझ में आए। तो अपन देखते हैं फोर्थ, ठीक है, क्योंकि आप जो है सेकंड और थर्ड आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है। इसलिए यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं फोर्थ, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, ये कि ये आपका वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल कैसा है, एक्स वेरिएबल का। इट मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये बोलेंगे, हमें ये चेक करना है कि x प्लस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो जो फैक्टर हमें चीज़ को चेक करना होता है उसको पुट करते हैं इक्वल टू 0 में, नहीं x प्लस वन इक्वल टू में 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू में -1। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। बोलेंगे p ऑफ -1 इक्वल टू मिलेगा आपको -1 का क्यूब -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 प्लस √2 इंटू में -1 प्लस का √2। अरे इतने में कोई दिक्कत है, सिर्फ वैल्यू पुट किया मैंने। अब क्या करना है, -1 का क्यूब, अभी हमने सीखा जब वैल्यू कैसी हो अंदर निगेटिव पावर हो ऑड तो बाहर मिलेगा निगेटिव, माइनस वैल्यू कैसी है निगेटिव, पावर कैसी है इवन, इट मीन्स 1 माइनस का 2 प्लस √2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का √2 है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया आपके पास माइनस का 2 -1 -1 -2 प्लस का 2 प्लस का √2 और प्लस का
√2। अरे समझ में आई बात। अब -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2√2। इट मीन्स आपको P(-1) कितना मिल गया, P(-1) इज इक्वल टू में 2√2, या फिर हम ये बोलेंगे P(-1) इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x+1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P(-1) की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। जब 0 के इक्वल होगा तभी फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार अपन चेक कर लेते हैं हमने जो किया वो सही है कि नहीं। -1 का होल क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस का 2 + √2 इंटू में -1 प्लस का √2, -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर +1, यानी कि बाहर वैल्यू से ऑलरेडी माइनस है तो -1 ही हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस, यहाँ 2 + √2 प्लस का √2 हो गया, तो माइनस माइनस -2 हो गया, +2 आ गया, +2 + √2 प्लस √2, -2 से 2 से कैंसिल आउट हो गया, √2 कितना होगा 2√2। इट मीन्स 0 के इक्वल नहीं है। समझ मेरी बात आ गई। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गया ना आपका, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों हम लोगों ने देख लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अरे समझ में आई बात, क्वेश्चन क्या है। ओके अब अपन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए यूज द फैक्टर थ्योरम, हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या डिटरमाइन करना है, ये कि जो g(x) है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। यहाँ क्वेश्चन आपको फोर्थ पार्ट यहाँ पर भी दिए हुए हैं। पहला है p(x) इक्वल टू में दिया है इतना, g(x) इक्वल टू दिया है, तो हमें चेक करना है कि जो g(x) है वो p(x) का फैक्टर है कि नहीं। सिंपली जो अभी तक हमने किया ना वही काम यहाँ पर भी करना है। वहाँ पर हमने सिर्फ x+1 पे चेक करना था, यहाँ पर सबकी अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग फैक्टर दे दिया गया है, बस फर्क इतना है, काम वही करना है जो पहले करते आए थे। ठीक है चलिए देखिए दूसरे का फर्स्ट क्या है, यहाँ पर p(x) इक्वल टू आपको दिया हुआ है। जो इजी क्वेश्चन होगा वो आपके नाम, बाकी के क्वेश्चन मेरे नाम, ठीक है ना। 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस 1, फिर क्या बोला गया आपको g(x) इक्वल टू में बोला गया आपको कितना है x+1 दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए, तो p(x) इक्वल टू में ये है और g(x) इक्वल टू में ये। हमें ये चेक करना है कि g(x) इस p(x) का फैक्टर है कि नहीं। अगर हमें ये चेक करना है तो हम क्या कहेंगे, पहले सीधे बोलेंगे पुट x+1 इक्वल टू में 0, इट मीन्स x इक्वल टू में -1। तो आप क्या करिए x इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट करिए, और पुट करने पर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, इट मीन्स g(x) जो होगा वो p(x) का फैक्टर होगा। तो पुट करते हैं, देखिए क्या मिलता है आपको, p(-1) इक्वल टू में 2 इंटू में -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में -1 माइनस का 1। तो 2 इंटू में -1 क्यों, क्योंकि -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस इंटू में 2 -1। अब देखिए -2 प्लस का 1 प्लस का 2 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट क्योंकि अपोजिट साइन, +1 से -1 कैंसिल आउट क्योंकि अपोजिट साइन, और क्या मिल गया आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा शून्य मिल गया। इट मीन्स जो p(-1) की वैल्यू आई आपको 0 मिल गई। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर g(x) is a factor of p(x). मैं पूछूंगा y, तो आप बोलेंगे सर p(-1) इक्वल टू 0, इसलिए हम बोलेंगे g(x) जो है वो p(x) का फैक्टर होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी का अगर अपन सेकंड पार्ट देखें, देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है p(x) इक्वल टू में x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 g(x) इक्वल टू x+2। एज सिंपल एज आपको क्या करना है, x+2 इक्वल टू 0 पुट करना है। जैसे आप x+2 0 पुट करेंगे, देखिए जैसे आप x+2 इक्वल टू में 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2। इट मीन्स आपको क्या करना है, अगर इस जो पॉलिनोमियल आपको px दिया हुआ है इस गिवन पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, x इक्वल टू -2 डालना है। अगर p(-2) की वैल्यू आपको 0 मिल जाती है, इट मीन्स x+2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज 0 नहीं मिलता है, इसका मतलब x+2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। यही काम करना है आपको, या मैं करूँ या आप करो, बात एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो ये आप कर लो, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जो जितने क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतने अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप उतना अच्छे से क्वेश्चन लगाने को कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जितना हो सके आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। बाकी हेल्प के लिए तो मैं हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसे करना है आपको, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्वेश्चन आप लगाते रहो खूब अच्छे से, एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है ना। देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या है, थर्ड है। थर्ड में बोला गया है कि p(x) इक्वल टू में x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 g(x) इक्वल टू में x माइनस 3। इसको हम कर देते हैं। देखिए थर्ड वाले में क्या करना है आपको, सिंपल ये भी है बट मैं इसको कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा
लगे कि हाँ कैसे करना है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का x प्लस 6 है। यहाँ पे g ऑफ x कितना दिया हुआ आपको, g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ x माइनस 3। मैंने बोला जब भी आपको चेक करना हो कि गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, जैसे g ऑफ चेक करना है क्या है, g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं, सीधे आंख बंद करके बोल दीजिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करना है। फिर क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, कितनी मिल गई 3। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर पुट करने पर वैल्यू 0 मिल जाती है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा, है कि नहीं। 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 प्लस 6, ये हो गया 27, 4 9 जा 36 प्लस का 3 6 कितना होता है 9। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, देखिए 27 है और 9 है, 27 और 9 कितना होता है 36, पक्की बात है ना। ये क्योंकि 27 और 9 जब आप ऐड करोगे 36 मिलेगा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का 36 से दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया 0। क्या मतलब मिल गया आपको 0। तो p ऑफ 3 की वैल्यू 0, इट मीन्स जो g ऑफ x है वो आपका p ऑफ x का फैक्टर होगा। मैं पूछूं क्यों, तो आप बोलेंगे सर इसलिए क्योंकि p ऑफ x की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई। तो कैसे चेक करते हैं ये इसका फैक्टर है कि नहीं, समझ में आ गई बात। ऐसे ही चेक करना होता है। अगर हमने बोला गया कि x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो आप सीधे बोलिए पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालिए, उस x की वैल्यू उठा करके उस पॉलिनोमियल में पुट करिए, पुट करने पे 0, इट मीन्स फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। इतना काम करना है, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं ये वाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी कब, जब x माइनस 1 क्या है गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर्स है, क्या है p ऑफ x का फैक्टर है कौन x माइनस 1। फिर क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर एक केसेस में। यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया गया कि x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, पहले ही बोल दिया गया कि x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। पहले आपको क्या करना था, चेक करना था कि फैक्टर है कि नहीं, बताइए हमको। अब बोल दिया उसने, क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, आपको k की वैल्यू बतानी है। कैसे देखें, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया मिलेंगे आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी नहीं मिलेंगे तो मैं करवाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, दिल गार्डन हो जाएगा आपका क्वेश्चन देख करके, है कि नहीं। देखिए थर्ड, तो थर्ड में बोला गया पहला क्वेश्चन आपका p ऑफ x इक्वल टू में, p ऑफ थर्ड का फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस का x प्लस k, ठीक है। ये आपको दिया हुआ पॉलिनोमियल और हमें क्या चेक करना, हमें k की वैल्यू बतानी है, k इक्वल टू वॉट। बट यहाँ बोला गया क्या कि जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर x माइनस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि px, देखिए कैसे, मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोला कि अगर x माइनस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स मैं बोलूँगा कि x माइनस 1 इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करें, x इक्वल टू क्या मिलता है 1 मिलता है। इसका मतलब ये कि p ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 0 होगा, मिलना नहीं चाहिए, ये 0 होगा, पक्की बात है, एकदम पक्की बात। क्यों, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि x माइनस 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रही होगी, इसीलिए तो फैक्टर है ना, अदरवाइज फैक्टर तो ना होता। अरे समझ में आई बात। इसलिए हम क्या बोल देंगे, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा कि ऐसा तो होगा ही होगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला, इसलिए हमने ऐसा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हम बोलेंगे अगर हम p ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तभी तो 0 पुट करेंगे ना, तो हम पहले p ऑफ 1 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं करना, x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए बस। जैसे आप x की जगह 1 डालते हैं तो मिलता है आपको बड़ा अच्छा सा, क्या मिलता है, इस तरीके से मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। बट p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 0 है, ये गिवन है आपको, तो यहाँ हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना होता है 2 प्लस k। हमें k की वैल्यू निकालनी, k को अकेला करना पड़ेगा। कबाब में हड्डी है 2, इसको इधर भेजिए, हड्डी जैसे इधर आएगा तो पॉजिटिव था, इधर आकर के नेगेटिव, तो k की वैल्यू मिल गई -2, मिल गया ना। सिंपल है कि नहीं। बस क्या करना है, फिर से समझिए, मैंने बोला जब भी आपको बोल दे कि ये जो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल, सॉरी जो वैल्यू दी है आपको x माइनस 1 ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आप सीधे बोल दीजिए अगर x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स x इक्वल टू 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही होगी, तभी इसने ऐसा बोला है। तो हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू 0 पुट करना, सॉरी x इक्वल टू 1 पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, बोलेंगे कि p ऑफ 1 इक्वल टू मीन्स 0। बस जैसे 0 बोल दिया, p ऑफ 1 की वैल्यू निकालिए और p ऑफ 1 की जगह 0 पुट कर दीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी।
है कि नहीं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड में क्या बोला गया है, बढ़िया है, क्या है, ये है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x² प्लस का kx और प्लस का √2 है। फिर यहीं पे हम बोलेंगे कि x - 1 जो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स x - 1 इज इक्वल टू में 0। देखिए मैंने ये लाइन नहीं लिखी यहाँ पर, k - 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, समझ रहे हैं आप ना, मैंने बोल दिया, क्या बोला कि x - 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऐसा हमें गिवन है, ऐसा हमें दिया हुआ है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, पुट x - 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, 0। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इसका फैक्टर है, तो हम p ऑफ 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे हम p ऑफ 1 इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, इट मीन्स हमें p ऑफ 1 निकालना होगा। तो p ऑफ 1 कैसे मिलेगा, x के प्लेस में 1 पुट करिए तो मिलेगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का k इंटू में 1 प्लस का √2। तो यहाँ से आपको p ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि बोला गया है। तो यहाँ 0 इक्वल टू में 2 इंटू में 1 प्लस का k इंटू में 1 k प्लस का √2, 2 इंटू में 1 2 प्लस k प्लस √2। हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम 2 प्लस √2 को अलग करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से k की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, k इक्वल टू में 2 प्लस √2 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 प्लस √2, ये होगी k की वैल्यू आपकी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों ही क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। चलिए देखिए, थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। थर्ड वाला, थर्ड करूँ कि फोर्थ, थर्ड करूँ, चलिए थर्ड कर लेता हूँ, फोर्थ आप करेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू में दिया हुआ है kx² माइनस का √2 प्लस का 1, सॉरी √2x है, √2x प्लस 1। हमें क्या चेक करना है कि जो p ऑफ x है ये x - 1 का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, पुट x - 1 इक्वल टू में 0, x - 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो हमें क्या चाहिए, p ऑफ 1 चाहिए, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोला गया है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से देखिए k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में 1 प्लस 1 यानी k इंटू में 1 का स्क्वायर k मिलेगा, √2 इंटू में 1 √2 मिलेगा और प्लस का 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू। तो k इज इक्वल टू में बोलेंगे, अगर k की वैल्यू निकालना है तो k को अकेला करना पड़ेगा, माइनस का √2 इधर आएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी मिलेगी, √2 - 1। सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे। खुद से क्या करेंगे, इसको भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। रीजन क्या है, यहाँ पर आपको दिया है p ऑफ x इक्वल टू में kx² माइनस 3x प्लस k। यहाँ पे k की 2 वैल्यू दी हुई है, मतलब k के 2 टर्म दी है, एक कांस्टेंट है और एक आपका x² का कोफिशिएंट। बट घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बढ़िया है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा हिंट आपको मिल जाए, जैसे आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कर ले जाओ, थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। देखिए कैसे डिफरेंट है। फोर्थ में आपको दिया p ऑफ x इक्वल टू में kx² माइनस का 3x प्लस k, ये दिया हुआ है ना। करना क्या है, वही जैसा मैंने बोला। मैंने क्या बोला कि बोला गया आपको गिवन है, क्या गिवन है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इट मीन्स x - 1 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में 1। इसका मतलब क्या कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू में 0 होगा। इसका मतलब हमें p ऑफ 1 निकालना है। तो p ऑफ 1 कैसे मिलेगा, k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का k। तो यहाँ से k इंटू में 1 का स्क्वायर k माइनस का 3 प्लस k, तो k प्लस k 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0 है, क्योंकि p ऑफ 1 की वैल्यू 0, माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का, तो 2k इज इक्वल टू में 3, k इज इक्वल टू में 3/2। कुछ ऐसा लगा डिफरेंट, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए। किस कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट याद, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप डगमगाओगे नहीं, कर ले जाओगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहे बस आपको, ठीक है ना। चलिए ये बात होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, फैक्टराइज, सीधे बोल दिया गया क्या करिए आप इन्हें, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बट कैसे करना है इसको सीखिए। फैक्टराइज मैंने बोला आपको करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। बट कैसे करेंगे ये हम लोगों ने सीखा था, अभी थोड़ा सा हिंट देखा था बस, केवल बाकी सारी चीज़ें अब हम क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। 4 है आपका फैक्टराइज करना है। कैसे करना है, पहला देखिए 12x² दिया हुआ है माइनस का 7x प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो लेट करिए। क्या करिए, लेट करिए। लेट जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ना उसको उसी के अकॉर्डिंग लेट करना है। x वेरिएबल का पॉलिनोमियल, इट मींस हम क्या लेट करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू में 12x² माइनस का 7x प्लस 1 फैक्टराइज करना है। जब भी मैंने बोला आपको फैक्टराइज करना हो तो आप क्या करिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म क्या है,
ये है, इसको आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब ब्रेक करना है दो पार्ट्स में। कैसे करेंगे, हम कहेंगे चेक करिए पहले कि जो कांस्टेंट है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, ये आपको मन में ही करना है। मैंने देखा कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 × 1 इक्वल टू में 12। देखिए क्या मिल रहा है, 12 × में 1 इक्वल टू में 12 मिल रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 मिल रहा है। अब मैं बोला अब इसके आगे का साइन देखो कैसा है, प्लस का है। इसके आगे का कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन कैसा है, प्लस है। इट मीन्स आपको एक ऐसा वैल्यू ढूंढनी है, दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 12 मिलना चाहिए और एडिशन करने में आपको 7 मिलना चाहिए। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आप ऐसी दो वैल्यूज सर्च करिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 12 मिले और एडिशन आपको 7 मिले। जो मैंने बोला ना यही सेम काम करना आपको, हर बार ही बोलना। क्या बोलना है, हमें ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको कितना मिलना चाहिए 12 और एडिशन कितना मिलना चाहिए 7, क्योंकि यहाँ पे साइन एडिशन का है। तो हम बोलेंगे 4 3 जा कितना होता है 12, 4 3 जा 12 होता है, बट इनका एडिशन कितना होता है 7। देखिए 4 3 जा 12, बट 4 + 3 कितना होता है 7। इट मीन्स हमारे पास दो नंबर कौन से आए, 4 और 3 मिले। वही हम लिखेंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, देखिए 12x² माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे, बट हमने 7x को स्प्लिट किया। क्या लिखेंगे इसको, 4 + 3, 4 + 3 बाहर कैसा था x + 1। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको, 12x² माइनस का कितना हो जाएगा 4x प्लस का 3x प्लस का 1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं एक बात यहाँ पे बोलना भूल गया, आपको ये बोलना भूल गया कि जब भी आप p ऑफ x इक्वल टू में 12x² माइनस 7x प्लस 1 लिखा हो, आप इसका फैक्टर करने चलो तो सीधे बोलिए, फैक्टर करने से पहले तुरंत इस जो मैंने काम किया ना मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, स्प्लिट करने से पहले बोलिए हम इसको जैसे ही फैक्टर, अगर हम इसका क्या करना चाहते हैं फैक्टर निकालना चाहते हैं, फिर इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, तभी कर सकते हैं जब आप p ऑफ x इक्वल टू में 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू में 0। जब भी आपको फैक्टराइज करना हो, किसी भी पॉलिनोमियल को जब भी फैक्टराइज करना हो, तो आप सीधे बोलिए पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। इसलिए अपन इसको फिर से करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका वही होना चाहिए, क्या, पुट p ऑफ x इक्वल टू में 0। जब भी आप फैक्टराइज करने चलो तो आप क्या बोलो, पुट p ऑफ x इक्वल टू में 0, या फिर जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल, अगर y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है इट मींस p ऑफ y इक्वल टू में 0। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि p ऑफ x इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ मिला आपको 12x²। हमने क्या सीखा था कि 7 को कैसे लिखना है, 4 + 3 इंटू में x + 1। यहाँ हो गया 12x² माइनस का 4x। देखिए हमें x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस साइन का दोनों का, तो -x -4x प्लस माइनस -3x प्लस का 1 मिल गया यहाँ से। अब देखिए 12x² है ना, अब देखिए इन दो टर्म्स में हम देखेंगे, इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में देखेंगे। एक बात और सीख जाइए आप मेरी बात, जब भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखा करिए, जब स्प्लिट करके वैल्यूज़ लिखा करिए, जो वैल्यू आपकी बड़ी हो उसको आगे और जो छोटी हो उसको पीछे, जो बड़ा टर्म हो, जो बड़ा नंबर उसको आगे, जो छोटा नंबर उसको पीछे। अब यहाँ पे जो भी खेल है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेने का खेल है, मेन खेल। कॉमन लेना सीख गए, सबको समझ। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है जो सब में सेम हो, हम में भी और आप में भी, दोनों में सेम हो, वही तो कॉमन होता है ना। वही काम यहाँ पर भी करें। अब मैं यहाँ से पूछूँ आपसे, ये बताइए, मन की आंखों से अभी दिखाऊंगा, मन की आंखों से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे कितना x² है, x² का मतलब x इंटू में x, यानी इसके पास 2x दिए हुआ, इसके पास 1x है, यानी इन दोनों के पास x कॉमन है कि नहीं। बट यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। आंखों से नहीं दिख रहा है कि इसके पास 12 है तो इसके पास 4, दोनों डिफरेंट दिख रहा होगा। लेकिन अगर मन की आंखों से देखेंगे ना तो इसके पास 4 है। कैसे है 4, 4 3 जा 12, 4 इंटू में 3। मन की आंखों से देखिए 4 इंटू 3 लिखा हुआ, इट मीन्स इसके पास 4 है, 4 इसके पास भी, 4 इसके पास भी, यानी 4x क्या है, कॉमन है। कुछ बच्चे कुछ जान रहे होंगे कि इसमें कॉमन क्या है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए है, क्या है, 4x कॉमन है। यहाँ बचा आपके पास 3x, जो कॉमन लेने के बाद जो बचता है, जो कॉमन लेने के बाद बचता है 3x माइनस का 1। क्यों, क्योंकि भाई 4x कॉमन ले लिए ना आप। अब देखिए दूसरी चीज़, अगर आपको चेक करना है आपने जो कॉमन लिया वो सही है या गलत, क्या करिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x के अंदर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू में 3 12 हो जाएगा, x इंटू में x² ये टर्म तो ठीक है, बट इसको आप माइनस करिए, 4x कॉमन से करेंगे 4x मिल रहा है ना। इसका मतलब आपने जो कॉमन लिया वो करेक्ट है एकदम। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है ना, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आपका फैक्टराइज सही होगा, अदरवाइज गलत हो रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3x - 1, यहाँ पे 3x + 1 है, तो आपको यहाँ माइनस का मिलेगा जब आप -1 कॉमन लेंगे। जैसे -1 कॉमन लिया, यहाँ मिल गया 3x - 1। अब आप चाहते हैं सर इसको भी चेक करके दिखाइए, मैं, हम कहेंगे लो चेक कर लो, -1 इंटू में 3x माइनस का 3x, -1 इंटू में -1 +1 है ना, बढ़िया। हाँ, अब यहाँ मिल गया 4x। अब देखिए
यहाँ पे कितना इस टर्म में देखिए इंटू में है ना 4x इंटू में 3x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 इंटू में 3x माइनस 1, इट मीन्स यहाँ पर 3x माइनस 1 है, यहाँ पर भी 3x माइनस 1, दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन, इट मीन्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 3x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1। अब यहाँ मिलेगा इज इक्वल टू में 0। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इसको लिखना है, कैसे लिखना है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा। अब आप बोलेंगे सर जब दोनों 0 होंगे, नहीं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं, क्या बोलेंगे या तो ये 0 या फिर ये 0। मैंने क्या बोला, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो हम बोलेंगे दोनों को 0 लेके देख लेते हैं। तो 3x माइनस 1 इजक्वल टू में 0, इट मीन्स 3x इजक्वल टू में क्या मिला 1, x इजक्वल टू मिलेगा आपको 1/3, ये मिलेगा आपको पहला। दूसरा, वैसे आपको सही बताएं, आपको फैक्टर फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए फैक्टर क्या मिलेगा आपको 3x माइनस 1 इजक्वल टू में 0, पहला फैक्टर आपको ये मिला। दूसरा फैक्टर क्या मिला आपको 4x माइनस 1 इजक्वल टू में 0, ये मिल गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे जो दो फैक्टर मिल गए, कैसे मिल गया, मैं बोलूँगा, सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, डिग्री देखनी है। पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर 2 है, इट मीन्स इसके 2 फैक्टर होंगे। मैक्सिमम डिग्री देखनी है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा मैक्सिमम डिग्री का उतने उसके फैक्टर होंगे। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल कितनी डिग्री होती है, मैक्सिमम 1, इट मीन्स उसके कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ एक फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, इट मीन्स इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 3, इट मीन्स इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। ऐसे बात धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है कि नहीं। तो फैक्टर समझ में आ गई बात आपको, कैसे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको चेक करना है कि आपका फैक्टर सही है कि गलत, सिर्फ एक काम करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करिए, पुट करने जैसे ही 0 मिले एकदम तुरंत बोलिए सही है भाई, कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं। चलो ये बात होगी पहले की, और मुझे लगता है कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया होगा, या फैक्टराइज कैसे करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर ले जाओगे आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये आप कर लो। थर्ड भी आप कर सकते हो, फोर्थ भी आप कर सकते हो, तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट इस वजह से मैं एक बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ इसका, ठीक है। फोर्थ क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आप ऐसे दिया आप वैल्यू, पहले आप उसको लेट करिए, क्या लेट करिए, इस तरीके से लेट p ऑफ x इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। जैसे आप लेट कर लेते हो, लेट करने के बाद आपको इसको अगर फैक्टराइज करना है, मैं बोलूँ आप इसे फैक्टराइज करना है आपको, जैसे आप बोलेंगे सर आपको तो इसको अगर फैक्टराइज करना है ना, तो आपने बताया है कि हमें क्या करना होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो हम पहले p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे हम p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा कुछ इस तरीके की शक्ल, इसकी ऐसी दिखेगी आपको इस तरीके की। फिर आप कहेंगे सर ऐसा काम हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने का मतलब होता है, मेथड हमने क्या पढ़ा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, x है, तो हमें इसको स्प्लिट करना है। लेकिन सर यहाँ पे x लिखा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर तो 7 लिखा हुआ था, इसको तो आप ब्रेक कर दिए, बट यहाँ पे x के कोफिशिएंट में तो कुछ लिखा ही नहीं, तो उसको किसको ब्रेक करेंगे। मैं कहूँगा मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से कैसे दिखेगा, यहाँ 1 दिखेगा, जो अंडरस्टूड है, जो दिखता नहीं है देखना पड़ता है। तो दिखा कितना, 1 दिखा ना, इट मीन्स आपको ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका 4 इंटू में 3 का मल्टीप्लाई करिए, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 4 है, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, यानी 4 इंटू में 3 12 मिलेगा आपको, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म x स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करने में आपको कितना मिला 12। इट मीन्स आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, साइन कैसा है माइनस का, ऐसा टर्म दो वैल्यू आपको, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको 12 मिलना चाहिए और माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, कॉन्स्टेंट वैल्यू 4 है, कोफिशिएंट x स्क्वायर का 3 है, इट मीन्स 4 इंटू में 3 इक्वल टू में 12 मिला। साइन कैसा आगे कांस्टेंट का नेगेटिव है, इट मीन्स ऐसा नंबर ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको 1 मिलना चाहिए। मैं बोलूँगा आप ही के पास लिखा हुआ 4 3 12, मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिल रहा है, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस का लिखेंगे क्या यहाँ पर 4 माइनस का 3, बाहर x है माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में 0। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 4, सॉरी अब देखिए ये हो गया आपका इतने पास। मैंने क्या किया, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया और x का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या बोला, दो टर्म आप बना लो, इन दोनों आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर तो सिर्फ आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, क्यों, यहाँ पर तो 3 यहाँ पर 4 है, इसके पास 4 है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसके पास 4 है बट इसके पास नहीं, लेकिन इसके पास x स्क्वायर, इसके पास भी x है, इट मीन्स x कॉमन है दोनों में से। जैसे x कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4, इसके पास एक ही x है बाहर हो गया, बट इसके पास 2x है इसलिए एक x बचा रह गया।
प्लस का, यहाँ पर 3x माइनस 4 है, यहाँ पर भी 3x माइनस 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ 1, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4। अब आप बोलेंगे सर एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही कॉमन लिया है कि नहीं, मैंने कहा बिल्कुल चेक कर लो, x का अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू में 3x, 3 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, x का x से होगा, सेम कैटेगरी की वैल्यू का सेम से मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंट से नहीं, ठीक है। तो x का x से एक्स स्क्वायर यानी 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो गया, 1 इंटू में 3x 3x, 1 इंटू में 4 माइनस का 4, यानी यहाँ क्या मिल गया आपको 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 अगेन कॉमन है, जैसे कॉमन ले लेंगे आप इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या मिलेगा आपको x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। अब ये दोनों वैल्यू आपकी 0 कब होंगी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इट मीन्स दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन कौन सा 0 होगा हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये भी 0 होगा और यहाँ पर भी ये भी 0 होगा। तो फैक्टर क्या मिला आपको, एक x प्लस 1 मिला और एक 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है फैक्टराइज करना है, जहाँ पे आपको सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए हैं। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वहाँ पर अच्छे से सीखेंगे ये कि कैसे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज कैसे करना होता है, फिर उसके कैसे फैक्टर आपको निकालना होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, और वहीं पर हम अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज आपकी 2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे द एंड बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से मिलेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आज हमने छोड़ा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।